डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बाइबल की एक बहुत ही मशहूर कहानी यानी मागी के आगमन और उससे जुड़ी भविष्यवाणियों के पीछे के मतलब पर बात करेंगे। स्रोत सामग्री इन ग्रंथों की बहुत ही गहरी व्याख्या करती है। और हमारी बहस का जो बड़ा सवाल है वो ये है, क्या यशाया, भजन संहिता और मत्ती के सुसमाचार में लिखी बातें एक ही बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं, जो मतलब सदियों से धीरे धीरे सामने आ रही थीं और आखिरकार यीशु में पूरी हुईं, या फिर ये अपने अपने समय की राजनीतिक और ऐतिहासिक उम्मीदों को दिखाती हैं, जिन्हें बाद में एक नई धार्मिक कहानी में फिट करने के लिए दोबारा एक नया मतलब दिया गया। देखिए, मैं ये पक्ष रखूंगी कि इन बातों को एक सीधी साधी भविष्यवाणी समझना उनके असली ऐतिहासिक संदर्भ को काफी हद तक नजरअंदाज करना है। ये असल में एक बहुत ही खूबसूरत धार्मिक पुनर्व्याख्या है जो बाद में की गई। और मैं ये पक्ष लूंगा कि ये ग्रंथ एक सोची समझी दिव्य योजना की तरफ इशारा करते हैं जो शुरुआत से ही सारी इंसानियत के लिए थी। मेरी नज़र में यहाँ एक बहुत बड़ी और भव्य कहानी है जो सदियों से हमारे सामने खुल रही है। ये एक धागे में पिरोई हुई मोतियों की तरह है। पहली मोती है यशाया की भविष्यवाणी, जो यरूशलेम से कहती है कि उठ प्रकाशमान हो। यह सिर्फ बेबीलोन की गुलामी से लौटे लोगों के लिए शहर बनाने की बात नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रोशनी का वादा है जो यरूशलेम से चमकेगी और दुनिया के सारे देश वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये एक विश्वव्यापी नजरिया है। फिर आता है भजन संहिता 71, जो एक आदर्श राजा के लिए प्रार्थना है जिसकी जड़ें राजा दाऊद से किए गए वादे में हैं। उसमें लिखा है, तारसिस और द्वीपों के राजा भेंट लाएंगे। ये साफ तौर पर एक वैश्विक योजना की बात है, किसी एक छोटे से इलाके के राजा की नहीं। और फिर सदियों बाद प्रेरित पौलुस इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि अब वो रहस्य जाहिर हुआ है कि सारे राष्ट्र यानी गैर यहूदी भी मसीह यीशु में एक ही विरासत के भागीदार हैं। ये उसी सदियों पुरानी योजना का शिखर है। और मागी की कहानी वो तो इस बात का जीता जागता सबूत है। गैर यहूदी ज्ञानी एक सार्वभौमिक चिन्ह, एक तारे को देखकर आते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें इज़राइल के धर्मग्रंथों की मदद लेनी पड़ती है। ये दिखाता है कि कैसे ईश्वर की योजना में इज़राइल का एक खास किरदार है, लेकिन कहानी का मकसद पूरी दुनिया है। मतलब ये सारे टुकड़े मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि हमें इन ग्रंथों को उनके असली ऐतिहासिक माहौल में रखकर देखना चाहिए। यशाया जब बात कर रहे थे तो वो उन लोगों से कह रहे थे जो लगभग 70 साल बेबीलोन में गुलामी काटने के बाद अपनी उजड़ी हुई जमीन पर लौटे थे। उनका हौसला टूटा हुआ था, उनका मंदिर खंडहर था। तो यशाया का संदेश बहुत ही असली और उस वक्त की जरूरत के हिसाब से था। हिम्मत मत हारो, मंदिर को फिर से बनाओ। ये उनके लिए एक तात्कालिक मरहम था। इसे भविष्य की कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक भविष्यवाणी समझना मेरे हिसाब से बाद में जोड़ा गया एक विचार है। इसी तरह भजन संहिता 71 वो किसी नए राजा के गद्दी पर बैठने के समय की एक आदर्शवादी प्रार्थना हो सकती है जो उस वक्त के राजनीतिक सपनों को दिखाती है। लेकिन जैसा कि स्रोत सामग्री बताती है, ये शायद गुलामी के बाद लिखी गई थी, जब कोई राजा था ही नहीं। तो ये एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक हसरत बन जाती है, एक आदर्श की चाहत। और पौलुस की सार्वभौमिकता की बात तो उस समय के लिए क्रांतिकारी थी, कोई स्वाभाविक विकास नहीं। शुरुआती यहूदी ईसाइयों में इस बात पर जबरदस्त बहस हुई थी कि गैर यहूदियों को शामिल किया जाए या नहीं। तो पौलुस पुराने ग्रंथों को अपने मिशन के हिसाब से एक नया मतलब दे रहे थे। और रही बात मागी की कहानी की, तो वो एक ऐतिहासिक रिपोर्ट से कहीं ज्यादा एक धार्मिक दलील है। मत्ती असल में हमें इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हमें एक संदेश दे रहे हैं। वो पुराने नियम के धागों से एक नई तस्वीर बुन रहे हैं, जैसे बलाम का तारा, मीका की बेतलेहम की भविष्यवाणी, ताकि ये साबित कर सकें कि यीशु ही वो मसीहा है जिसका इंतजार था। ये पत्रकारिता नहीं, ये तो कलाकारी है। मैं समझता हूं कि आप ऐतिहासिक संदर्भ पर क्यों जोर दे रही हैं, लेकिन क्या हम उस संदर्भ की व्याख्या अलग तरह से नहीं कर सकते? जब यशाया प्रकाश की बात करते हैं या भजनकार एक न्यायप्रिय राजा की, तो ये शब्द उस समय की राजनीतिक जरूरतों से कहीं आगे की ओर इशारा करते हैं। तारसिस के राजा और सभी राष्ट्र जैसे वाक्यांश एक स्थानीय राज्य से कहीं बड़े दायरे का संकेत देते हैं। हाँ, मंदिर का पुनर्निर्माण जरूरी था, पर यह हमेशा एक बड़े मकसद का जरिया था, दुनिया के लिए ईश्वर की महिमा का प्रतीक बनना।
ये सिर्फ ईंट और गारे की बात नहीं थी, ये एक ऐसी उम्मीद बनाने की बात थी जो दुनिया के कोरों तक पहुंचे। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि इसमें एक दिव्य इशारा दिखता है, लेकिन अगर हम उस समय के लोगों की नज़रिए से देखें तो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग थीं। जब आपका घर उजड़ गया हो, आपकी पहचान मिटने की कगार पर हो, तो आपकी सबसे बड़ी चिंता एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य होती है। स्रोत सामग्री में यशाया के समकालीन भविष्यवक्ता हग्गई का भी जिक्र है। हग्गई का संदेश तो और भी ज्यादा सीधा और व्यावहारिक था। वो लोगों से कह रहे थे, तुम अपने शानदार घरों में रह रहे हो जबकि ईश्वर का घर खंडहर पड़ा है, जाओ और मंदिर बनाओ। ये उनके अस्तित्व और पहचान का सवाल था। आप बाद में हुई घटनाओं की रोशनी में इसे एक आध्यात्मिक रूपक बना रहे हैं, जबकि उनके लिए ये उनके जीवन की कठोर सच्चाइयों से जुड़ा था। उनकी उम्मीदें बहुत ज़मीनी थीं। बेशक उनकी तात्कालिक चिंताएं थीं, लेकिन भविष्यवक्ता का काम हमेशा वर्तमान को एक बड़े दिव्य नजरिए से जोड़ना रहा है। वो उन्हें याद दिला रहे थे कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये ईश्वर की बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो आप कह रही हैं कि ये उम्मीदें ज़मीनी थी, राजनीतिक थीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसी ज़मीनी उम्मीद में एक बड़े सार्वभौमिक सपने का बीज छिपा था, और यहीं से सार्वभौमिकता का विचार सामने आता है। मैं तर्क दूंगा कि ईश्वर की योजना हमेशा से ही सार्वभौमिक थी, जिसकी शुरुआत इब्राहिम से हुई थी, जब उनसे कहा गया, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी कुलों पर आशीष होगी। यशाया और भजन संहिता उसी धागे को आगे बढ़ा रहे हैं। पौलुस कोई नई चीज नहीं खोज रहे थे, वो बस उस रहस्य को स्पष्ट कर रहे थे जो हमेशा से मौजूद था। जैसा कि वो खुद कहते हैं, ये पिछली पीढ़ियों में प्रकट नहीं किया गया था। ये एक क्रमिक प्रकाशन है, कोई नई खोज नहीं। ये एक दमदार तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि सार्वभौमिकता का मतलब भी समय के साथ कैसे बदला? यशाया के समय में सार्वभौमिकता का मतलब शायद ये था कि दूसरे राष्ट्र यरूशलेम के ईश्वर की महानता को मानेंगे और तोहफे लेकर आएंगे, जैसा कि पाठ में लिखा भी है। वे इज़राइल की कहानी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बाहरी लोगों की तरह। लेकिन पौलुस के लिए इसका मतलब कुछ बहुत ज्यादा क्रांतिकारी था कि गैर यहूदी बिना यहूदी बने उस विरासत में बराबर के हिस्सेदार बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये कोई आसान विकास नहीं था। शुरुआती चर्च में इस पर भयंकर बहस हुई थी। यरूशलेम में एक पूरी परिषद बिठाई गई थी इसी मुद्दे पर। पौलुस का नजरिया उस समय के कई यहूदी ईसाइयों के लिए एक झटके जैसा रहा होगा। इसे एक सीधी साधी निरंतरता के रूप में चित्रित करना उन ऐतिहासिक तनावों को नजरअंदाज करना है जो उस समय मौजूद थे। मैं उन तनावों को स्वीकार करता हूं, लेकिन वे एक योजना के प्रकट होने का हिस्सा हैं जिसे उस समय पूरी तरह से समझा नहीं गया था। हर बड़ा विचार जब पहली बार सामने आता है तो उसे समझने में वक्त लगता है और अक्सर बहस भी होती है। ये मुझे मागी की कहानी पर लाता है, जिसे मैं इतिहास में ईश्वर के काम करने के तरीके का एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखता हूं। देखिए, ये कितना खूबसूरत है। ईश्वर प्रकृति का इस्तेमाल करता है, यानी तारे का, जो सभी के लिए है, और वह विशेष प्रकाशन का भी इस्तेमाल करता है, यानी धर्म ग्रंथों का, जो इज़राइल के पास थे। वह इन दोनों को मिलाकर दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर खींचता है। मागी का आना इस बात का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि कैसे भविष्यवाणियां वास्तविक ठोस घटनाओं में पूरी होती हैं। और यह कहानी शास्त्रियों और हेरोदेस के अविश्वास के बिल्कुल विपरीत है। उनके पास तो किताबें थीं, उन्हें पता था कि मसीहा कहाँ पैदा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि दूर देश के अजनबी सब कुछ दांव पर लगाकर निकल पड़े। मैं कहानी की ताकत और उसकी संदेश की गहराई से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी रचना पर सवाल उठा रही हूँ। मत्ती एक इतिहासकार की तरह नहीं, बल्कि एक धर्मशास्त्री की तरह लिख रहे हैं। वो एक दलील बना रहे हैं। लेकिन अगर मत्ती का मकसद इतिहास लिखना था, तो वो इस घटना का जिक्र करने वाले अकेले लेखक क्यों हैं? लूका, मरकुस या यूहन्ना में से कोई भी इतने अहम वाक्य के बारे में क्यों नहीं लिखता? इसका जवाब शायद ये है कि मत्ती का मकसद कुछ और था। वो पुराने नियम के तत्वों को एक साथ पिरो रहे हैं। जैसे पुराने नियम में एक भविष्यवक्ता था बलाम, जिसने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी कि याकूब में से एक तारा उगेगा। मत्ती उस पुरानी धुंधली उम्मीद को लेकर उसे यीशु पर चमका रहे हैं। वो मीका की भविष्यवाणी का इस्तेमाल करते हैं कि राजा बेथलेहम में पैदा होगा
और वो हेरोडिस के चरित्र का इस्तेमाल करते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से एक क्रूर और पागल राजा था, जो अपने ही बेटों को मारने के लिए जाना जाता था, ताकि वो यीशु के लिए एक आदर्श खलनायक बन सके और यीशु के जीवन भर के संघर्ष की झलक दे सके। जैसा कि स्रोत बताता है, ये कहानी यीशु के पूरे जीवन का एक सारांश है। अधिकारियों द्वारा अस्वीकृति, लेकिन उन लोगों द्वारा स्वीकृति जो ईमानदारी से खोज करते हैं। यह एक बहुत ही सावधानी से गढ़ी गई कथा है, न कि एक सीधा साधा ऐतिहासिक वृतांत। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि ये दोनों हो? एक ऐतिहासिक घटना जिसे मत्ती ने अपने धर्मशास्त्रीय नजरिए से प्रस्तुत किया हो? क्या ईश्वर इतिहास में ऐसे काम नहीं कर सकता जो प्रतीकात्मक भी हो? मागी की यात्रा को केवल एक साहित्यिक रचना कहना उस घटना की ऐतिहासिक संभावना को कम कर देता है। वे ज्ञानी पुरुष थे, ज्योतिषी थे, जो सितारों का अध्ययन करते थे। उस समय के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। एक असाधारण खगोलीय घटना ने उन्हें यात्रा के लिए प्रेरित किया हो और यरूशलेम पहुंचकर उन्हें स्थानीय भविष्यवाणियों के बारे में पता चला हो। यह सब कुछ तार्किक रूप से संभव है। इसे पूरी तरह से खारिज करना भी एक तरह का पूर्वाग्रह है। मैं संभावना से इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं मत्ती के मकसद पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। एक लेखक के रूप में उनका प्राथमिक लक्ष्य क्या था? क्या वो घटनाओं को दर्ज कर रहे थे जैसा कि वे घटी, या वे एक गहरा सत्य बताने के लिए घटनाओं को आकार दे रहे थे? देखिए कि कहानी कैसे संरचित है। मागी सोना, लोबान और गंधरस लाते हैं। ये सिर्फ महंगे तोहफे नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। सोना राजत्व का, लोबान देवत्व का और गंधरस मृत्यु और दफन का। मत्ती कहानी की शुरुआत में ही हमें बता रहे हैं कि यह बच्चा कौन है। वह एक राजा है, वह ईश्वर है और वह मरने के लिए आया है। ये शानदार धर्मशास्त्र है, लेकिन यह एक पत्रकार की रिपोर्टिंग नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये दोनों हो सकता है, लेकिन अक्सर जब हम विश्वास की कहानियों को देखते हैं तो संदेश घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पौलुस की व्याख्या उस समय क्रांतिकारी लगी होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि वो बस उस रहस्य को खोल रहे थे जो पहले से ग्रंथों में मौजूद था, बस समझा नहीं गया था। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, लेकिन उसे उगने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय लगता है। इब्राहिम को दिया गया वादा एक बीज की तरह था। यशाया और भजन संहिता ने उसे पानी दिया और पौलुस के समय में वो पेड़ बनकर सबके सामने आया। यह एक जैविक विकास है, कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं। बीज का आपका रूपक बहुत अच्छा है, लेकिन बीज को उगने के लिए सही मिट्टी और माहौल भी चाहिए। पौलुस का माहौल बिल्कुल अलग था। वो एक रोमन साम्राज्य में रह रहे थे, जहां संस्कृतियां आपस में टकरा रही थीं। उनका मिशन यहूदियों से कहीं आगे पूरे दुनिया तक पहुंचना था। इसलिए उन्होंने पुराने ग्रंथों को उस नए माहौल की नज़र से पढ़ा। उन्होंने उन हिस्सों पर जोर दिया जो उनके विश्वव्यापी मिशन का समर्थन करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने कुछ घड़ा, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से एक चुनाव किया। उन्होंने अर्थ को एक नई दिशा में मोड़ा। यशाया शायद ये सुनकर चौंक जाते कि उनके शब्दों का ये मतलब निकाला जा रहा है कि गैर यहूदियों को यहूदी परंपराओं का पालन किए बिना ही बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। ये एक नया विचार था और हमें उस नएपन की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। हमारी चर्चा ये दिखाती है कि इन सभी ग्रंथों को एक भव्य और सुसंगत कहानी के रूप में देखा जा सकता है। ये एक सार्वभौम उद्धारकर्ता का वादा है जो सदियों से धीरे धीरे प्रकट होता है और माघी के आगमन में एक खूबसूरत प्रतीक के रूप में साकार होता है जो दुनिया के सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर टुकड़ा यशाया से लेकर पौलुस और मत्ती तक एक बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है जिसे ईश्वर शुरू से ही चित्रित कर रहा था। या फिर ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे एक विश्वास करने वाला समुदाय अपने इतिहास और अपने धर्मग्रंथों के साथ जुड़ता है। वो समय के साथ घटनाओं और ग्रंथों का पुनर्मूल्यांकन करता है ताकि उनमें गहरा अर्थ खोज सके। जो बातें मूल रूप से स्थानीय और ऐतिहासिक उम्मीदें थीं, जैसे एक टूटा हुआ मंदिर फिर से बनाना या एक न्यायप्रिय राजा की चाहत, वही बातें बाद में एक सार्वभौम धार्मिक सच्चाई के लिए शक्तिशाली प्रतीक बन जाती हैं। ये बात की पीढ़ियों द्वारा अर्थ का एक सुंदर निर्माण है, न कि कोई पहले से लिखी हुई पटकथा। अंत में सवाल यही रहता है,
क्या ये ग्रंथ एक पहले से तय की गई योजना का नक्शा है, या वे एक यात्रा के मील के पत्थर हैं जहां अर्थ समय के साथ खोजा और बनाया जाता है? शायद इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। ये सवाल ही इन ग्रंथों को आज भी इतना शक्तिशाली और प्रासंगिक बनाए रखता है। बिल्कुल। और सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो इन दोनों दृष्टिकोणों को समझने में मदद कर सकता है। ये दिखाता है कि इन कहानियों को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, और यही उनकी असली खूबसूरती है जो हर किसी को अपने लिए खोजने के लिए आमंत्रित करती है।